सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ वो विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम के हैं और जिनको वोकेशनल का अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो इससे पहले वाली क्लास में मेरे पास कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आए कि उनका माध्यम हिंदी है और वो अंग्रेजी माध्यम से, जो मैंने पहले वाली क्लास में बता रखा है कि आप कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उनके खास निवेदन पर ये मैंने हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो वोकेशनल का अपना असाइनमेंट हिंदी में बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास है। तो देखिए, आप इसके लिए अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक वो दे सकते हैं विज्ञापन के सामाजिक और आर्थिक पहलू। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, विद्यार्थी जो आपका पेपर है उसको लेकर के भी थोड़े से कंफ्यूज हैं। और एक विद्यार्थी ने मुझे पूछा कि सर, जो हमारा थ्योरेटिकल पेपर होगा उसको हम पढ़ें कहाँ से, उसके लिए और क्या आएगा। तो देखो, यहाँ पर तो उसके बारे में बता पाना मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ठीक रहेगा। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि उसका जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी की साइट पर मौजूद है। इसके अलावा मेरा जो चैनल है उसके जो कंटेंट है उसमें भी मैंने उसके सिलेबस को वहां पे डाल दिया है। तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं और उस कंटेंट के हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा टफ ये पेपर नहीं होगा, बेसिक इसमें क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन होंगे। और जैसा मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था कि 60 क्वेश्चन होंगे, सारे मल्टीपल चॉइस होंगे। और जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट में, जैसे OMR होती है ना, इसी तरीके का पेज है जहां पर आपको ABCD आपको लिखना है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, अगर मान लो B सही है तो आपको B ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में, जहां उसकी आंसर शीट इसमें लगाई गई है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं उनके प्रोजेक्ट के लिए। तो इस टॉपिक पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, आप चाहे BA के हैं चाहे आप BSc के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, तो दोनों ही विद्यार्थी आप हिंदी माध्यम से हैं, तो आप ये वाला टॉपिक पर अपना असाइनमेंट या जो प्रोजेक्ट है वो आप बना सकते हो। विज्ञापन के सामाजिक और आर्थिक पहलू, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है परिचय विज्ञापन के बारे में कि विज्ञापन क्या है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जो उत्पादों की गुणवत्ता को, उत्पादों की जानकारी को उपभोक्ता तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और इसके माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात कोई भी कंपनी जो उस प्रोडक्ट को बनाती है वो अपने उस प्रोडक्ट की जो सोसाइटी में यूज है उसको बढ़ा सकती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियां हैं, उनके बारे में भी विज्ञापन आते हैं, तो उनसे सामाजिक बुराइयों को भी दूर किया जा सकता है। तो क्या है, विज्ञापन एक माध्यम है जो आर्थिक और सामाजिक दोनों ही पहलुओं पर काम करता है। अब देखिए, दूसरा हेडिंग आप इसके लिए आप दे सकते हैं यहां पर विज्ञापन के आर्थिक पहलू। विज्ञापन के आर्थिक पहलू में एक पहला आएगा इसमें आर्थिक विकास में योगदान, अर्थात कोई भी कंपनी अपने जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है उसका सबसे पहले उद्देश्य होता है इकोनॉमिक जो उसकी कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करना। ठीक है, तो आर्थिक विकास में योगदान देता है विज्ञापन। दूसरा, रोजगार सृजन। रोजगार सृजन का मतलब है कि जब ये विज्ञापन सेक्टर में बंदा कोई आता है तो ऐसे लोग जो मीडिया में अपना स्पेशलाइजेशन रखते हैं या डिजाइनिंग में स्पेशलाइजेशन रखते हैं या मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उन लोगों के लिए इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। थर्ड, इसमें आप देख सकते हैं नवाचार को प्रोत्साहन। मतलब नवाचार को प्रोत्साहन का मतलब है कि विज्ञापन क्या है, एक कंपटीशन पैदा करता है मार्केट के अंदर। जैसे किसी एक प्रोडक्ट को कई सारी कंपनियां अलग अलग बनाती हैं, तो कोई एक कंपनी विज्ञापन जब करती है कि भाई उसका जो प्रोडक्ट है वो गुणवत्ता में बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होता है कि जो दूसरी कंपनी है ना, तो दूसरी कंपनी भी उसको और अच्छी क्वालिटी का बनाने का प्रयास करती है या उसकी रेट डाउन करती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि पहले कभी कॉलगेट हुआ करता था टूथपेस्ट के रूप में, तो लोग बहुत कम लोग जानते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये एडवर्टाइजिंग आया तो इससे तमाम कंपनियां मार्केट में आ गई। जो कॉलगेट है उसके अलावा तमाम सारे टूथपेस्ट हैं जो मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। तीसरा आता है बाजार विस्तार। चौथे नंबर पे बाजार विस्तार। इसका मतलब है कि जो विज्ञापन है वो आपके प्रोडक्ट को ग्लोबलाइजेशन देता है, मतलब एक वैश्विक स्तर पर आपके उस प्रोडक्ट को पहुंचाने में ये मदद करता है। 5वां नंबर आप इसमें लिख सकते हैं ब्रांड निर्माण। देखो, आप कितनी भी अच्छी चीज आप बनाते हो, लेकिन जब तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं है तो वो लोग जाने क्या। तो विज्ञापन के माध्यम से क्या होता है, एक आपकी जो ब्रांड है उसका एक निर्माण, लोग उसको जान पाते हैं।
एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, जैसे एक विज्ञापन आता था जस्ट डू इट, किसका था? नाइकी का। इस विज्ञापन ने रातों रात नाइकी को मतलब एक वैश्विक लेवल पर उसको एक ब्रांड बना दिया। इसी तरीके से योग तो हमारे देश में बहुत पहले से था, लेकिन लोग जानते नहीं थे। क्या हुआ कि बाबा रामदेव आए और रामदेव ने योग का विज्ञापन किया, पतंजलि का इतना विज्ञापन किया। आज क्या है, जो पतंजलि है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। तो क्या है, इसमें एक ब्रांड निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है आपके विज्ञापन से। तीसरे नंबर पर आप इसको लिख सकते हो विज्ञापन के सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू कौन कौन से हैं? पहला आता है इसमें उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करना। कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब बार बार उसका विज्ञापन देखता है तो उसके मन में भी आता है कि यार एक बार तो इसको जरा ट्राई करके देखा जाए कि आखिर इसमें कितना फायदा है, कितनी ये चीज सही है। दूसरा आता है इसमें सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उस फेस्टिवल के टाइम पर तमाम तरह के विज्ञापन आ जाते हैं, जैसे मिठाइयों के विज्ञापन आ जाते हैं। मान लो दीपावली है तो कई तरह की जो मिठाइयां हैं उनकी क्वालिटी के विज्ञापन आ जाते हैं। होली होती है तो कई रंगों के विज्ञापन आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सांस्कृतिक प्रभाव इसका। और थर्ड में आप यहाँ पे लिख सकते हैं सामाजिक जागरूकता की। जो विज्ञापन है उसका एक सामाजिक पहलू में क्या है, सामाजिक जागरूकता। जैसे तमाम तरह के टीकाकरण होते हैं, टीकाकरण का विज्ञापन सरकार कराती है, ठीक है। धूम्रपान के विज्ञापन सरकार कराती है, धूम्रपान करना निषेध है, ये आपके लिए इतना ज्यादा हार्मफुल है ना। पल्स पोलियो अभियान के तमाम विज्ञापन सरकार ने चलवाए। तो इससे क्या है, एक सामाजिक जागरूकता में सोशल अवेयरनेस आती है सोसाइटी में। नेक्स्ट नंबर है इसमें सामाजिक एकता और विविधता। नहीं सॉरी, एक रह गया, चौथा है इसमें नैतिक चिंताएं। नैतिक चिंताएं विज्ञापन की ये है कि कई सारे ऐसे विज्ञापन भी हैं जो कुछ ऐसी चीजों के विज्ञापन करते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। और अगर आप उसकी एक स्टडी करेंगे सोसाइटी में तो आप पाएंगे कि लोगों ने उन विज्ञापनों से ही प्रभावित होकर के उन सारी चीजों को इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक मूवी की बात करें, जैसे एक मूवी आती थी उसकी जंजीर, अमिताभ बच्चन की। तो एक अपराधी पकड़ा गया, उसने कहा कि मैंने उस जंजीर मूवी को 10 बार देखा और मुझे लगा, मैंने उससे सीखा कि कैसे उसको जंजीर को हम काट सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे एक विज्ञापन बहुत मतलब काफी चलता है, जिसमें 3 फिल्म स्टार अजय देवगन, अक्षय और आपका शाहरुख, तीनों के तीनों एक कोई पान मसाला है उसका विज्ञापन करते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं जानते कि ये कितना ज्यादा नुकसानदायक है। वो क्या करते हैं, उन बच्चों के ये जो हीरोज है ना, वो कई बार क्या होता है रोल मॉडल होते हैं, तो बच्चे उनको देख के इन चीजों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये नैतिक चिंताएं भी हैं इसमें कि तमाम तरह के विज्ञापन ऐसे हैं जो समाज में कई सारी दिक्कतों को पैदा कर रहे हैं। 5वें नंबर पर आप लिख सकते हैं सामाजिक एकता और विविधता। विज्ञापन, कई सारे विज्ञापन ऐसे होते हैं जो सोशल यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के तमाम तरह के विज्ञापन आते हैं जो यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। चौथे नंबर पर आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का संतुलन, जिसमें नंबर 1 में आप लिखेंगे नियम और नीतियां। देखिए सरकार ने एक संस्था बना रखी है जिसको कहते हैं हम ASCI। ASCI का मतलब है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, अर्थात एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या करती है कि ये नियम और नीतियां तय करती है कि भाई विज्ञापन जो आप दे रहे हैं वो इस स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। नहीं तो कोई भी विज्ञापन दे देगा, एक चोर भी कभी अपना विज्ञापन दे देगा कि भाई चोरी कैसे की जाए, है ना। मतलब गलत उत्पाद बना करके भी कोई इसका विज्ञापन दे सकता है, तो ऐसा हो नहीं सकता। नियम और नीतियां भी इसकी बनी हुई है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, अर्थात जो कॉर्पोरेट है उसकी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी वस्तुओं का वो विज्ञापन न करे जो समाज के लिए नुकसानदायक हो। फिर उपभोक्ता जागरूकता, विज्ञापन जो है ना, तो उससे क्या है उपभोक्ता के अंदर जागरूकता भी आती है, उपभोक्ता अवेयर भी होता है उन सारी चीजों से। 5वें नंबर पर आर्थिक प्रभाव विज्ञापन का क्या है। देखो विज्ञापन का प्रभाव यह है कि अमेजॉन इंटरनेशनल एक क्या कहा मतलब एक ऐसी कंपनी बन गई है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर सेल और परचेज की सुविधा आपको उपलब्ध कराती है। तो ये विज्ञापन के थ्रू बनी।
इसी तरीके से ओला है, ओला को आप देखेंगे इंटरनेशनल कंपनी है, उसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। जोमेटो है, ओयो है, इसके पास अपना कोई होटल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हैं ये, किसके थ्रू? विज्ञापन के ही थ्रू। अब देखते हैं नंबर 6 पर, विज्ञापन से जुड़ी चुनौतियां। क्या क्या चुनौतियां हैं? एक आता है, सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं अतिसंतृप्ति। अतिसंतृप्ति का मतलब होता है कि जब कभी भी आप कोई भी चैनल खोलते हैं उसी का विज्ञापन, आप मोबाइल फोन खोलते हैं उसी का विज्ञापन, मतलब एक चीज का आपके पास विज्ञापन विज्ञापन इतना आता है कि आप क्या उससे इरिटेट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक चुनौती है कंज्यूमर के सामने विज्ञापन की। लाभ और नैतिकता का संतुलन। कई बार क्या होता है कि लोग लाभ कमाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि नैतिकता कहां है, और कई सारे ऐसे विज्ञापन हुए हैं जिनको सरकार को रोकना पड़ा, मतलब वो केवल उनका उद्देश्य लाभ कमाना हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड है इसमें डिजिटल गोपनीय चिंता। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे, कि जब आप विज्ञापन कर रहे होते हैं तो आपकी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो आपकी सारी ऑन साइड पड़ी हुई है। तो कहीं भी अगर वो आपकी सूचना लीक हो जाए तो उससे क्या है, आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। और लास्ट में आप इसमें लिख सकते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप, मैंने 2-3-4 लाइनें लिखी हैं, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे विज्ञापन जहां एक और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन भी करता है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे कि आर्थिक विकास में योगदान देता है, भाई इनकम बढ़ती है, और दूसरा सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करता है। सामाजिक जिम्मेदारियों का मतलब जैसे टीकाकरण है, पल्स पोलियो अभियान है, धूम्रपान है, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके बारे में भी विज्ञापन सरकार चलवाती है, या कोई भी जो एनजीओ हैं वो चलवाते हैं। सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन को लाभ कमाने के साथ ही नैतिक प्रथाओं और सामाजिक चेतना के साथ संतुलन स्थापित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि विज्ञापन के माध्यम से, अच्छी बात है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करिए, आर्थिक लाभ कमाइए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इससे नैतिक पतन न हो। ठीक है, तो आज की जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी इंफॉर्मेशन पर्याप्त है। नेक्स्ट में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक टॉपिक अपलोड करूंगा बहुत जल्द, मुझे लगता है आधा 1 घंटे में कर दूंगा। और वो जो उसका टॉपिक होगा, वो टॉपिक है इसमें जो आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ आईएमसी, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो जो विद्यार्थी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और वो चाहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ आईएमसी पर अपना प्रोजेक्ट बनाएं, तो वो उस पर बना सकते हैं। उसके लिए आपको अगली वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।